Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing kinematics part 2. पिछली वीडियो में हमने kinematics start किया था and in this video we're going to continue from where we left off. In the last video हमने displacement, distance, speed और velocity cover की थी and in this video we're going to be covering acceleration, deceleration, uniform acceleration and non-uniform acceleration along with past paper examples. So yeah, stay tuned. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्सेलरेशन. अगर मैं आपको एक्सेलरेशन की एक जनरल डेफिनेशन बताऊं, दैट वुड बी द रेट ऑफ इंक्रीज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वांटिटी है, तो आप उस क्वांटिटी को किस रेट से इंक्रीज कर रहे हो. आई एम गोना रिपीट इट वंस अगेन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास एक क्वांटिटी है और आप उस क्वांटिटी को किस रेट से इंक्रीज करोगे, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज. इन फिजिक्स हम एक्सेलरेशन को सिर्फ स्पीड से एसोसिएट करते हैं. Acceleration is only associated with speed in physics, in O-level physics. हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अब. द इंक्रीज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, यानी कि हर यूनिट टाइम के अंदर आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज होगी, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज. हमारे पास स्पीड के यूनिट क्या होते हैं? स्पीड का यूनिट है हमारे पास मीटर्स पर सेकेंड और टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकेंड्स. और यूजुअली हम सेकंड्स ही यूज करते हैं. फॉर एक्सेलरेशन हम आवर्स नहीं यूज करेंगे बिकॉज दैट इज टू लॉन्ग ऑफ अ मेजरमेंट फॉर टाइम. ठीक है ना? तो हर सेकंड में आपकी कितनी स्पीड इंक्रीज होगी, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज. अगर मैं आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल बताऊं, तो अगर आप अपनी गाड़ी में जाके बैठते हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी में जाके बैठे हो और आपने अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो आप कौन सी चीज प्रेस करते हो? यू प्रेस द एक्सेलरेटर. कार गाइस के बीच में या जो बंदे गाड़ियों के शौकीन होते हैं, जिनको गाड़ियों में इंटरेस्ट होता है, उनको एक्सेलरेशन का काफी आइडिया होता है. इट इज द इंक्रीज इन स्पीड. ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज. अगर मैं आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताऊं, दैट वुड बी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और acceleration is equals to final velocity minus initial velocity divided by time, or acceleration is equals to v minus u divided by t. अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, all of these formulas are the same. The change in velocity is equals to the final velocity minus the initial velocity. तब आपको change in velocity मिलेगा. And final velocity के लिए हमारे पास एक abbreviation है which is v. इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमारे पास एब्रीविएशन है विच इज u, और टाइम के लिए तो हमें पता ही है इट इज t. सो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं एंड पुट द एग्जैक्ट सेम वैल्यूज, क्योंकि इट इज बेसिकली द सेम फॉर्मूला विद डिफरेंट वर्डिंग. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से मेरे पास है यहां एक गाड़ी एंड इट इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 2 meters per second. आफ्टर 1 second उस गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो गई है, यानी कि उस गाड़ी ने एक्सेलरेट किया है टू 5 meters per second. 5 meters per second आफ्टर 1 second. आफ्टर 1 second तो हमारे पास द इंक्रीज इन स्पीड क्या होगा? द इंक्रीज इन स्पीड होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी. दैट विल गिव अस द डिफरेंस इन स्पीड, या आप कह सकते हो दैट विल गिव अस द change in speed, कि how much the speed has increased. So final velocity is 5, initial velocity is 2, 5 minus 2 is 3 meters per second. यानी कि हमारी गाड़ी ने 3 meters per second अपनी स्पीड इंक्रीज की है. ठीक है ना? सो या दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल. अब हम आ जाते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस के ऊपर. इससे अब आपको असल आइडिया होगा of what acceleration is. This question is from paper 2 to May-June 2017. A car accelerates from rest. Rest का क्या मतलब होता है? Rest का ये मतलब होता है कि उसकी स्पीड जो है it is 0 meters per second is the speed at rest.
in a straight line. During the first 14 seconds, the car acceleration is uniform and the car reaches a speed of 25 meters per second. तो हमारी गाड़ी 0 meters per second से 25 meters per second तक पहुंच गई है in 14 seconds. Remember that acceleration is speed per unit time. ठीक है ना? It is the increase in speed per unit time. So yeah, A. Calculate the acceleration of the car. Acceleration का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? Acceleration का हमारे पास फॉर्मूला था acceleration is equals to final velocity minus initial velocity divided by time, या आप कह सकते हो change in velocity divided by time. हमारी velocity कितनी change हो रही है? The change in velocity is calculated by this formula, फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी. हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 25 मीटर्स पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0 meters per second since the car was in rest, divided by the time, which is 14 seconds. That is what the acceleration is. 25 divided by 14 meters per second square. एक चीज मैं बताना भूल गया. The unit for acceleration is meters per second square. How you might ask? That is because let's say हमारे पास स्पीड है. स्पीड का हमारे पास यूनिट क्या होता है? हमने पिछली वीडियो में निकाला था. इट इज मीटर्स पर सेकेंड. हमारे पास टाइम का यूनिट क्या होता है? इट इज सेकेंड्स. हमारे पास एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है? इट इज स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, या कह सकते हो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम. दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज. तो अगर हम मीटर्स पर सेकेंड ऊपर रखें एंड सेकेंड्स नीचे रखें, वी वुड गेट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, या आप कह सकते हो आप कह सकते हो मीटर्स सेकेंड की पावर -2. सो दैट इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन. अब हम ये क्वेश्चन एक दफा फिर करेंगे विद दिस डायग्राम इन माइंड. हमारे पास एक गाड़ी है. एट टाइम 0 उसकी स्पीड 0 है सिंस इट इज एट रेस्ट. एट टाइम 14 उसकी जो स्पीड है इट इज 25 meters per second, द मैक्सिमम स्पीड. ठीक है ना? तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड रीच हो गई है. हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास चेंज इन स्पीड भी है, एंड वी हैव द फॉर्मूला ऑफ कोर्स फॉर द एक्सेलरेशन, which is the change in speed divided by time. That will give us the answer, which is 25 by 14 meters per second square. 25 by 14 meters per second square. आपने इसको जिस फॉर्म में भी लिखना लिख सकते हैं. ठीक है, आगे हम चलते हैं डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा था कि इट इज द इंक्रीज इन स्पीड पर यूनिट टाइम. लेकिन अगर हमारी गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे डिसेलरेशन. डिसेलरेशन इज द डिक्रीज इन स्पीड पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम सेकंड्स में हमारे पास फिर से वही आ गया. डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड का हमारे पास यूनिट होता है इट इज मीटर्स पर सेकेंड. So it is the same thing, just the opposite of acceleration. अगर मैं आपसे पूछूं what is the opposite of acceleration, that would be deceleration. जब आप एक हाईवे पे जा रहे हो और आपने किसी आगे स्टॉप के लिए रुकना है तो आप अपनी गाड़ी को डिसेलरेट करोगे, आप अपनी गाड़ी की स्पीड डिक्रीज करोगे. सो या आगे हमारे पास आ जाता है some questions. The question is from paper 2-1 May-June 2018. For part of the journey, the cyclist has a constant negative acceleration. What is negative acceleration? अभी देखते हैं. 1. State what is meant by negative acceleration. आप लिख सकते हो deceleration. Because हमने देखा था what is the opposite of acceleration? Opposite of acceleration is deceleration, which is also known as the negative acceleration. Deceleration. The size of acceleration is 1.8 meters per second square. Calculate the change in speed of the cyclist
in the time of 2.5 seconds. अब हमने फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है. Change in speed divided by time is acceleration. फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं. हमारे पास एक्सेलरेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, विच इज 1.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास है टाइम है, हमने स्पीड निकालनी है. टाइम हमारे पास है 2.5 सेकेंड्स. अगर हम 1.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2.5, वी विल गेट द स्पीड, वी विल गेट द चेंज इन स्पीड, नॉट जस्ट द स्पीड, वी विल गेट द चेंज इन स्पीड, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर. अब मैं आपको डिसेलरेशन की एक एग्जांपल करवा देता हूं. लेट्स से मेरे पास यहां एक गाड़ी है which is moving at a speed of 20 meters per second. After 15 seconds, the car now has a speed of 8 meters per second. तो हम clearly देख सकते हैं that the speed of the car is decreasing, therefore the car is decelerating. अगर हमने इसकी deceleration निकालनी हो तो हम simply same formula apply कर देंगे, which is acceleration is equals to 8 minus 20 divided by 15. लेकिन यहां तो हमने डिसेलरेशन लिखा ही नहीं, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, because the sign of the answer, the sign of the acceleration will tell us whether it is positive or negative acceleration. तो यहां हमारे पास आ जाएगा -12 by 15 meters per second square. अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, we will get -4 by 5 meters per second square. ये जो नेगेटिव का साइन है, it is telling us several things. It is telling us that the speed of the car is decreasing, therefore the car is experiencing deceleration. It is telling us the direction of the acceleration. It is telling us the direction of the acceleration. If we consider this as the positive side, the deceleration will be in this side because it is negative, right? It is telling us several things. So yeah, the answer will be -4.5 meters per second square. अगर मैं वापस ऊपर चला जाऊं, we can see that acceleration can be changed or induced in several different ways. अभी तक जो हमने तरीका पढ़ा है, it is the change in speed. अगर मेरे पास यहाँ एक गाड़ी है, it is moving at a speed of 20 meters per second. After a couple seconds, it is moving at a speed of 30 meters per second. The car is changing speed. The car is changing velocity. Therefore, it is accelerating. तो ये तो हमारे पास हो गया. The change in speed is equals to acceleration. The change in direction is also equals to acceleration because हमें पता है जो velocity है, it is a vector quantity, and when velocity changes direction, the acceleration will be changed. जैसे अगर हमारे पास ये गाड़ी है, it is moving at a speed of 8 meters per second and it is in this direction. लेकिन आगे हमारे पास एक incline, ये decline वो आता है, slope आता है, and the car is now facing this direction. At the same speed, the car will be considered accelerating. ठीक है ना? और अगर हम दोनों चेंज कर लें कि अगर मेरी गाड़ी जो है, it is initially moving at a speed of 12 meters per second in this direction, but after a few seconds the car has changed the directions और उसकी जो speed है, it has also changed. The car will be considered accelerating. So yeah, these are the three ways an object can accelerate. So yeah, let's move on to the two different types of acceleration. Uniform and non-uniform acceleration. पहले हम देख लेते हैं uniform acceleration. If velocity of an object changes an equal amount in every time interval, that will be known as uniform acceleration. Uniform का generally मतलब होता है to be the same. That is why आप लोगों ने स्कूल में uniform पहने होते हैं to symbolize that all of you are wearing the same outfit. That is why you wear uniforms. So yeah,
अगर हर टाइम इंटरवल में इन एवरी टाइम इंटरवल an equal amount of velocity changes that will be known as uniform acceleration. अगर आपको समझ नहीं आई मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूं। तो यहां हमारे पास तीन टाइम इंटरवल्स हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है ना। वी स्टार्ट एट 0 जहां हमारी स्पीड है या वेलोसिटी है 0 meters per second. After 1 second our velocity is 2 meters per second. After 2 seconds हमारी velocity है 4 meters per second. आप यहां देख रहे होगे कि in every time interval there's an addition of 2 meters per second in the velocity. That means that the acceleration which is occurring, it is the same. If the velocity which is changing is the same, that means that the acceleration which is occurring is the same. आप देख सकते हैं every interval there is an increase of 2 meters per second. Therefore, there is a uniform acceleration. अगर हम non-uniform acceleration पे आ जाए, you can kind of get it by the name. Non-uniform is the opposite of uniform. Non-uniform is different acceleration in different instances. If velocity of an object changes unequally in every time interval, that will be known as non-uniform acceleration. जैसे आप यहां देख सकते हैं हमारे पास शुरू में टाइम 0 है, स्पीड भी 0 है। आफ्टर 1 सेकेंड हमारी जो स्पीड है इट इज 1 और जो हमारा टाइम है इट इज 1। आगे हमारे पास एट t इज इक्वल टू 2 seconds हमारी जो स्पीड है इट इज 3 meters per second. तो फॉर द फर्स्ट सेकेंड हमारी जो स्पीड इंक्रीज हुई है इट वाज 1 meter per second. बिटवीन 1 and 2 seconds हमारी जो स्पीड इंक्रीज हुई है it is 2 meters per second. Therefore, it is not uniform, it is not the same. The acceleration is changing. That means that the acceleration is non-uniform. अगर हमारे पास acceleration constant है, it will be known as uniform acceleration. अगर हमारे पास acceleration ऐसी है, which is changing all the time, it is known as the non-uniform acceleration. अब हम इसके कुछ past paper examples कर लेते हैं. This question is from paper 2 October-November 2016. A skier sets off from rest and accelerates uniformly at 3.5 meters per second square in a straight line for 5 seconds. Calculate the speed of the skier after 5 seconds. तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, they have mentioned जो skier है it sets off from rest, यानी कि जो उसकी initial velocity है हम u को represent करते हैं as initial velocity, it is 0. Why? खुद ही आप इमेजिन करें आप रेस्ट पे हो या you're not moving, of course your initial velocity or your velocity is going to be 0 and accelerates uniformly at 3.4 meters per second square. मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कि हर टाइम इंटरवल के बीच में सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी. इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हर सेकंड के बीच में every second 3.4 meters per second of velocity will increase. यानी कि पहले सेकंड जो है हमारी वेलोसिटी होगी 3.4 meters per second, दूसरे सेकंड हमारी वेलोसिटी होगी 6.8 meters per second, तीसरे सेकंड हमारी वेलोसिटी होगी what is 6.8 plus 3.4 is gonna be 10.2 I think 10.2 meters per second. फिर चौथे सेकंड हमारी वेलोसिटी होगी 13.6 meters per second और आखिरी सेकंड मतलब फिफ्थ सेकंड पे हमारी वेलोसिटी होगी आई एम प्रीटी श्योर 17 meters per second. So yeah, आपने ये दिमाग में रखना है कि हर सेकंड के बाद equal amount of velocity will increase. That is what uniform acceleration is. आपने जो करना है, आपने जो तरीका अपनाना है, that is by using the formula which is acceleration is equals to the change in velocity divided by time. हमारे पास change in velocity क्या है हमें नहीं पता, हमने change in velocity निकालनी है aka speed. टाइम हमारे पास पड़ा है 5, हमारे पास टाइम है 5, हमारे पास एक्सेलरेशन है 3.4.
5 into 3.4 will be 17 meters per second. So yeah, आगे थोड़ा सा चलते हैं आगे. दिस क्वेश्चन इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑन फिगर 1.1 mark and label a point where the car has a non-uniform deceleration. Non-uniform deceleration या non-uniform acceleration is the same thing, the same concept, but in the opposite directions. ठीक है ना? So yeah, ये तो बस मैंने आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए रखा था. It was not for solving purposes, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि नॉन यूनिफॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं it can look something like this. We're gonna be, you know, solving these in the future videos where we discuss graphs and all that stuff. So yeah, stay tuned for that. We're not gonna be doing this right now, although I think the answer for this is 3 seconds. And for part B, you just need to get the gradient if any of you want to solve it. So yeah, that is basically it for this particular subtopic. Acceleration हमारा पूरा का पूरा complete हो गया. You don't need to know anything more about acceleration besides the graphs and whatnot. Acceleration में उनमें भी आपको बता दूंगा कि what role does acceleration play, वो भी मैं आपको बता दूंगा. So thank you for watching. Have a great day. Allah Hafiz.